हेलो स्टूडेंट्स, आज माँ गायत्री ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 लेके आया हूँ। इस पार्ट में आज मैं बताऊँगा एंगल की वैल्यू ज्योमेट्रिकल प्रोसेस से कैसे निकाला जाता है। एंगल की वैल्यू निकालने का एक तरीका तो मैं पहले ये पार्ट 3 में बता चुका हूँ, शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकाला जाता है। आज मैं बताऊँगा ज्योमेट्री के द्वारा किसी भी एंगल की वैल्यू जैसे साइन 30 डिग्री है, साइन 45 डिग्री है, ये कैसे निकाला जाएगा। ये काफ़ी इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। चलिए मैं बताता हूँ वन बाय वन करके एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने बताया था कि एंगल की वैल्यू ज्योमेट्रिकल प्रोसेस से निकालनी है। इसी को कहा जाता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंगल। तो पहले वन बाय वन एंगल बतानी होगी। पहले इसमें 45 का एंगल बता रहा हूँ क्योंकि ये सबसे इजी है। 45 डिग्री का एंगल ज्योमेट्रिकल प्रोसेस से बनाने के लिए, निकालने के लिए तो आपको एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ता है। जैसे मैंने बनाया ट्रायंगल ABC, ये बी पर ये 90 की एंगल बनी हुई है, ये आइसोसेलेस भी है। तो आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसकी दो साइड बराबर हो। जैसे मैंने मार्क लगाया है AB और CB साइड बराबर है। अब ये क्लियर है, अगर इसके दो साइड बराबर हैं तो ये दो एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ये आप बहुत पहले से जान चुके हैं, दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो चूँकि ये 90 है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या होगा, 45 डिग्री। ये एंगल भी होगा तो ये भी एंगल हो जाएगा आपका 45 डिग्री। 45 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों एंगल 45 हो जाएंगे। अब गौर कीजिए, आप 45 डिग्री हो गया। अब इससे देखिए, चूँकि ये 90 डिग्री है तो इसके सामने की साइड ये क्या हो जाएगी, ये हाइपोटेनस हो जाएगी, जिसको एच लिखा जाता है। और इस एंगल को लेकर चले, चूँकि 45 की वैल्यू निकालनी है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ये दोनों साइड तो इक्वल है। तो चलिए हम लेके चलते हैं कि ये एंगल साइन ए, देखिए यहाँ पर मैंने निकाला साइन ए। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका CB अपॉन बेस क्या हो जाएगा AB। मैंने लिखा CB अपॉन AB। अब जानते हैं CB AB दोनों इक्वल है। अब एंगल A के बदला में 45 दे दीजिए, क्योंकि एंगल A तो 45 है। मैंने लिखा साइन 45 डिग्री इक्वल टू CB अपॉन AB। ये दोनों इक्वल है, इसलिए CB के बदला में हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये CB है ना। चलिए AB के लिए मैंने लिख दिया CB, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है तो कट के आ गया 1। तो स्टूडेंट्स ये हो गया साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितना हो गया, 1। अब टेबल निकाल के देखिए साइन 45 की वैल्यू, ये सॉरी साइन 45 इक्वल टू P अपॉन H होता है स्टूडेंट्स। तो मैंने मिस्टेक कर दिया कि सॉरी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर पर है, तो परपेंडिकुलर तो आपका CB हो गया, और हाइपोटेनस जो होगा ये आपका AC है, AC। सॉरी, इसको मैं फिर से बनाता हूँ, तो मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो अब ये देखिए स्टूडेंट, तो अगर यहाँ पर ये करना होगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है ना, तो देखिए इसको मैं x मानता हूँ, ये भी साइड x हो जाएगा, इसलिए अब तो आपको h निकालनी होगी। तो h निकालनी होगी तो h का फार्मूला होता है कि h² इक्वल टू क्या होता है, P² प्लस B²। अब देखिए P मतलब परपेंडिकुलर x है, तो x² क्या होगा, x²। B भी आपका x है, x² क्या होगा, x²। तो ये हो गया आपका 2x²। अब h² ये हो गया, इसलिए h इक्वल टू क्या होगा, इसमें h इक्वल टू क्या होगा, √2x²। एक बार मैं और बताता हूँ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके दो साइड CB और AB इक्वल है। तो दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, इसलिए ये एंगल भी 45 होगा, ये एंगल भी 45 होगा। क्योंकि दोनों साइड इक्वल है तो इसको भी मैंने x माना, ये भी x हो गया। इस केस में जब दो साइड है तो इसका हाइपोटेनस निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, h² इक्वल टू P² प्लस B²। तो P भी x है, B भी x है, तो x² प्लस x² 2x², देयरफॉर h इक्वल टू √2x²। अब देखिए कि x² का रूट तो x ही हो जाएगा, और 2 का अंडर रूट नहीं निकलेगा, तो इसको √s से लिखना होगा। ये स्टूडेंट्स h हो गया। चलिए अब निकालता हूँ, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर तो हो जाएगा आपका CB, और हाइपोटेनस होता है AC। ठीक है, फिर से लेके चलते हैं।
साइन ए है, एंगल ए आपका 45 है, तो इसलिए मैंने लिखा साइन 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या आपका एक्स है अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है आपका एच, x√2, ये आ गया x√2, एक्स से एक्स से मैंने कट कर दिया, देयरफॉर साइन 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2। अब देखिए आप टेबल में साइन 45 की वैल्यू इतनी है। इसी तरीके से चलिए कॉस 45 लेके चलते हैं, मैंने एंगल ए के लिए निकाल रहा है, ये कॉस 45, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है b/h। अब जानते हैं b/h होता है, तो b कितनी है आपकी, b तो ab है जो कि x है, और h कितना है ac, ये आपका x√2 है, ये क्या हो गया x√2, x से x को मैंने कट कर दिया कि देयरफॉर ये b क्या हो जाएगा आपका 1√2, तो cos 45 की वैल्यू हो गई 1√2। अब टेबल में देखिए cos 45 की वैल्यू इतनी है। अब देखिए tan निकालता हूँ मैं, क्या होगा tan 45 डिग्री। अब जानते हैं tan 45 क्या होता है, p/b होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये x, अपन बेस क्या हो गया ए बी जो कि x है, x/x कट के क्या होगा 1 हो जाएगा, देयरफॉर tan 45 की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। ये तीनों जो मैं निकाला है एंगल की वैल्यू, ये ज्योमेट्रिकल प्रोसेस से निकाला है। ज्योमेट्री का मतलब जिसे ट्रायंगल बना के निकाला जाता है, इसलिए इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। चलिए अब आगे की ओर नेक्स्ट एंगल की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं ज्योमेट्रिकल प्रोसेस से एंगल 30 और 60 का वैल्यू बता रहा हूँ। ये दोनों एक ही फिगर से बनते हैं, चूँकि 60 का हाफ 30 है। इसको बनाने के लिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जाता है, तो मैंने यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया ABC। अब जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसकी कि तीनों साइड इक्वल होते हैं। मतलब यहाँ पर AB, ये साइड जो है आपका AB इक्वल टू ये BC है, और ये इक्वल टू क्या है AC, तीनों साइड इक्वल हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड भी इक्वल होते हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब हो गया तीनों एंगल इक्वल होंगे, ये क्या होगा, ये 60 भी, ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा, ये एंगल भी 60 होंगे। क्योंकि यहाँ पर 60 मैं नहीं लिखता हूँ, क्योंकि इसको हाफ करनी होगी बाद में, इसे बाद में लिखूँगा। अब ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया मैंने, जिसके सभी साइड इक्वल होते हैं और सभी एंगल इक्वल होंगे। सभी एंगल इक्वल का मतलब है 60 60 60 होगा, जो तीनों मिलके 180 होगा। अब इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, ये जो वर्टेक्स ए है इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। आप याद रखिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, ये बेस को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मैंने देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको मैंने D माना। तो परपेंडिकुलर जो है, नहीं मैंने बताया ना बेस को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये भी, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, सभी साइड को मैं 2x मानता हूँ, x नहीं मानता हूँ, क्योंकि 2x मानता हूँ इसको हाफ करना होगा। तो ये साइड आपका क्या हो गया 2x, और ये जो साइड है तो ये भी साइड आपका 2x हो गया, और ये BC जो है इसको भी मैंने माना 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो परपेंडिकुलर है जो बेस को बाइसेक्ट करता है, तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए ये साइड इक्वल हो गए, तो 2x का हाफ ये भी x हो जाएगा और ये भी क्या होगा x हो गया। अब चलिए अब आगे बढ़ते, देखिए अब मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर क्या है, AD आपको फाइंड आउट करनी होगी। देखिए ट्रायंगल ABD में, देखिए मैंने लिया ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल ABD में क्या है, इस ट्रायंगल में तो चूँकि ये तो हाइट है, तब पाइथागोरस थ्योरम से देखिए ये जो है ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो इसलिए लिख दिया मैंने ट्रायंगल ABD। ABD में AD आपकी हाइट है, तो हाइट मतलब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इसकी हाइट है। तो परपेंडिकुलर निकालने का तरीका है तो p² इक्वल टू h² माइनस का b²। अब देखिए स्टूडेंट h क्या है, h तो यहाँ पर ये 2x है, 2x का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4x², b² bx है, x का स्क्वायर क्या, तो क्या आ जाएगा x²। इसलिए p², देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पे AD है ना, अब इसके स्थान पर मैंने लिख दिया तो AD² इक्वल टू 4x² माइनस x², ये क्या आ जाएगा 3
एक्स स्क्वायर। इसलिए मैंने अब ए डी लिखा। देखिए ए डी लिखा तो इसका अंडर रूट हो जाएगा 3x स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का तो अंडर रूट स्क्वायर रूट एक्स होता है, 3 का नहीं निकलेगा, तो इसको मैंने लिखा √3। अब देखिए ए डी की वैल्यू हो गई x√3। चलिए अब हम बनाते हैं। अब देखिए पहले मैं 60 डिग्री लेकर, अच्छा ये एंगल जो है मैंने परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया था ना, तो ये बेस को तो बाइसेक्ट करता ही है, तो साथ ही साथ ये वर्टेक्स एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, इसलिए दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ये टोटल एंगल स्टूडेंट 60 डिग्री है, तो 60 का हाफ ये भी 30 होगा और ये भी क्या होगा 30। देखिए अब मुझे पहले 60 की वैल्यू निकालनी थी। 60 तो ये एंगल है, इसके लिए साइन लिखना होगा। देखिए मैं लिखता हूँ साइन 60 डिग्री, तो साइन होता है P/H। अब आपको देखना है तो इस एंगल के लिए, देखिए ट्रायंगल मैंने ABD लिया है, ध्यान दीजिएगा ट्रायंगल क्या लिया ABD, तो परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा AD, परपेंडिकुलर क्या होगा AD अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो गया आपका AB। अब देखिए परपेंडिकुलर जो AD है इसकी वैल्यू मैंने निकाला है, ये क्या है x√3 अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस आपका AB है, AB क्या है 2x। देखिए x से x को मैंने कट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा √3/2। ये जो साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2, ये इसका ज्योमेट्रिकल वैल्यू है, यानी ज्योमेट्रिकल प्रोसेस है। अब देखिए इसी तरीके से निकालते हैं cos 60। cos 60 अब तो cos बराबर क्या होता है B/H, ये B होता है और ये क्या होता है H। B का मतलब बेस। इस एंगल के लिए अगर परपेंडिकुलर ये है तो बेस आपका BD हो जाएगा, BD x है, तो अब इसकी वैल्यू लिखते हैं x अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो हमेशा 2x ही रहेगा, ये हो गया 2x, x को x से मैंने कट दिया, कट कर दिया, यहाँ पर 1 है, तो ये cos 60 वैल्यू क्या होगा 1/2। अब चलिए मैं लिखता हूँ tan 60 डिग्री। tan 60 क्या होता है, tan थीटा होता है P/B होता है। देखिए P का मतलब परपेंडिकुलर, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा AD, AD की वैल्यू क्या है x√3, तो मैंने इसको लिखा x√3 अपॉन B, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, B तो बेस ये है BD जो x है, पहले ये x हो गया, x को x से कट कर दिया मैंने, इसलिए tan 60 क्या हो जाएगा √3। स्टूडेंट्स ये हो गए और ये हो गए, ये हो गए। अब इसकी टेबल से मिला के देखिए साइन 60, cos 60 और tan 60 की वैल्यू ये है। अब इसी तरीके से मैं बताता हूँ 30 की। 30 के लिए आपको ये एंगल लेके चलनी होगी। देखिए एंगल 30 है, इस एंगल के लिए सामने की साइड परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस आपका ये हो गया, और चूंकि ये एंगल 90 है तो हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स है 2x ही रहेगा। देखिए अब लेके चलते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 ये एंगल है, इसके लिए साइन होता है P/H, तो परपेंडिकुलर तो ये है x, तो मैंने x लिया अपॉन h, h तो हमेशा ये 2x रहेगा, ये 2x है, तो x कट गया, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/2। इसके बाद है cos 30, cos 30 की वैल्यू क्या होगा, cos इक्वल टू B/H, तो 30 के लिए अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है बेस क्या होगा AD, और बेस AD जो है, AD की वैल्यू मैंने निकाला है, AD की वैल्यू क्या है आपका x√3 है। परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, B/H, H आपका क्या है 2x, तो मैंने यहाँ लिखा है 2x, x से x कट जाएगा, इसलिए cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3√3/2 हो गया। अब देखिए निकाल दिया मैंने। अब मैं बता रहा हूँ cos साइन 30, cos 30, अब मैं बता रहा हूँ tan 30, tan 30, tan इक्वल टू क्या होता है P/B होता है, तो इस एंगल के लिए P ये हो गया, P क्या है x है अपॉन B, तो B तो ये होगा क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है, तो B ये होगा AD, AD की वैल्यू कितनी है x√3। चलिए x को मैंने कट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा कि 1/√3, tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3। ये देखिए ये आपका वैल्यू हो गया। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स अब देखिए दो एंगल है 0 और 90 डिग्री का एंगल,
इसकी वैल्यू एक फिगर से निकलता है, ठीक है। तो इसके लिए बड़ा गौर से देखना होगा। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट होकर देखने की जो आवश्यकता है इसी दो एंगल के लिए, 0 और 90 के लिए। तो 0 और 90 के लिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है ABC, जिसका एंगल B जो है 90 डिग्री है, राइट एंगल है। ये दोनों एक्यूट एंगल है। अब देखिए मुझे A को लेकर चलना है, ध्यान से देखिए आप। देखिए यहाँ पर मुझे एंगल A तो ये वैल्यू है, एंगल A को मुझे 0 बनाना है। अच्छा पहले ये देखिए, एंगल A के लिए ये आपकी परपेंडिकुलर होगी और ये क्या होगी, बेस। चूँकि ये 90 है तो हाइपोटेनस तो आपका यही होगा हमेशा। हाइपोटेनस क्या है, H है। गौर कीजिए, जैसे लाइन जो AC है ये धीरे धीरे नीचे की ओर, गौर कीजिए नीचे की ओर ये इंक्लाइंड हो रहा है, झुक रहा है। जैसे जैसे ये साइड जो नीचे की ओर आएगा ये एंगल क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। मान लीजिए ये साइड यहाँ आया तो एंगल छोटा हो जाएगा, फिर ये साइड यहाँ आया तो छोटा हो जाएगा, ये साइड यहाँ आया छोटा हो जाएगा। एक समय क्या होगा, AC जब धीरे धीरे नीचे की ओर झुक रही है तो कभी न कभी ऐसा कंडीशन आएगा कि पॉइंट C जो है ये पॉइंट B के काफ़ी नियर या एट द पॉइंट B आ जाएगा। तो इस केस में ये एंगल जो है काफ़ी छोटा, ये 0 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस एंगल A को क्या मानेंगे, 0। समझ में आ गया। अगर ये नीचे की ओर झुक रही है धीरे धीरे, अगर एक समय ऐसा आएगा जबकि ये नीचे आते आते C पॉइंट अगर B पर आ जाए तो ये एंगल A जो है कम होकर 0 हो जाएगा। तो चलिए उसके लिए हम निकालते हैं साइन 0 की वैल्यू। देखिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमेशा ये रहेगा, बेस हमेशा ये है, हाइपोटेनस ये है। अब देखिए हम लिखते हैं साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 इक्वल टू क्या होगा, साइन होता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो ये है, तो लेकिन ये एंगल धीरे धीरे अगर इस पे आ जाए, ये एंगल चिपक जाए इस पे, तब ये 0 हो जाएगा। तो इसके लिए परपेंडिकुलर जो AB है, तो C तो अब B पर आ गया है। जब C सिमट के अगर B पर आ जाएगा तो ये साइड छोटा होते होते 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो है आपका CB, परपेंडिकुलर जो CB क्या होगा, 0 हो जाएगा। अपॉन क्या होता है, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है आपका, H है। तो H का मतलब है AC है, ठीक है। मैंने बताया जब ये छोटा हो रहा है तो ये लाइन जो जब इस पर आ जाएगी ना, C धीरे धीरे छोटा होते जब B के निकट आ जाएगा तो एंगल ये 0 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में CB जो है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और हाइपोटेनस है आपका AC। अब जानते हैं कि 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर ये क्या आता है, तो 0 आता है। तो इसलिए साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी। अब देखिए कॉस 0 लेके चलते हैं स्टूडेंट। इसी में ये आपको समझ में आ गया, कॉस 0 निकालते हैं। तो कॉस इक्वल टू क्या होता है, तो B अपॉन H होता है। गौर कीजिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये बेस ही है। अब जब ये लाइन जो धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही है, नीचे की ओर आते आते जब C पॉइंट B पर आ जाएगा ये एंगल छोटा होकर 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बेस जो होगा क्या होगा, बेस तो आपका AB रहेगा और हाइपोटेनस जो है बेस क्या है यहाँ पर आपका AB। कॉस होता है ना B अपॉन H, और H जो है AC, जब ये इस पर आ जाएगा, C अगर B पर आ जाता है तो AC क्या हो जाएगा, तो AC भी आपका AB के बराबर हो जाएगा। AC किसके बराबर हो जाएगा, ये लाइन इस पर आ जाती है AB के बराबर हो जाएगा। तो हाइपोटेनस AC जो है ये AB के बराबर हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे तो B अपॉन H, AB अपॉन AB कट के क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इसलिए आपका कॉस 0 जो होता है 1 होता है। अब देखिए टेन लेके चलेंगे, टेन 0 डिग्री। अब जानते हैं टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब देखिए कि ये साइड तो नीचे को आ रही है ना, जिससे ये एंगल छोटा होते होते 0 हो जाए। तो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो ये है, मैंने बताया कि ये C अगर B पर आ जाती तो ये CB जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। CB क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 0 अपॉन बेस। बेस तो आपका क्या है, AB है। तो अब क्या होगा, तो 0 में अगर AB से डिवाइड करेंगे तो 0 में किसी भी नंबर डिवाइड करने पे क्या होता है, 0 होता है। तो अब देखिए साइन 0 0 हो गया, कॉस 0 आपका 1 हो गया,
टेन जीरो क्या हो गया, जीरो हो गया। अब साइन कॉस टेन को रिवर्स करके कॉसेक सेक और कॉट की वैल्यू निकाला जा सकता है। आपने देख लिया जीरो की वैल्यू कैसे निकाला जाता है। चलिए अब 90 का बताता हूँ। 90 के लिए थोड़ा सा और कंसंट्रेट होना होगा। चलो स्टूडेंट देखिए, अब मुझे 90 के लिए बनाना है, तब इस एंगल को 90 करनी है, तो ये एंगल 90 कब होगा? तो गौर कीजिए आप, जब ये जो है धीरे धीरे मूव करते करते अगर बी की ओर आए, तो ये जैसे मूव करते करते बी की ओर आएगा ना, इस केस में क्या होगा, एंगल ए बड़ा होता जाएगा। एंगल ए बड़ा होते होते जब ये पॉइंट बी पर पहुंच जाता है, तो एंगल ए जो है जब ये यहाँ पर पहुंच जाएगा ना, तो एंगल ए बी के बराबर हो जाएगा, माने कि 90 हो जाएगा। ठीक है। तो अब लेकिन जब साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर मुझे इसी को लिखनी होगी। लेकिन ये लाइन धीरे धीरे, गौर कीजिए, जब ये लाइन धीरे धीरे AC ये अगर बी की ओर आता है, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि AC जो है CB के बराबर हो जाएगा। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो आपका CB हो गया, CB है, और हाइपोटेनस क्या है आपका AC। अभी मैंने क्या बताया कि ये AC अगर ये बी की ओर आता है ना, एक समय ऐसा आएगा CA जो है CB के बराबर आ जाएगा। तो CA अगर CB के बराबर आ जाएगा, तो CB को मैंने C लिखा, और AC क्या हो जाएगा, जब ये पॉइंट यहाँ पर आता है तो AC CB के बराबर हो जाएगा। तो AC को भी मैंने लिखा CB, ये कट के क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए साइन 90 डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरह से मैं cos 90 बता रहा हूँ। cos 90, cos बराबर होता है B अपॉन H। cos क्या होता है, B अपॉन H। अब देखिए इस एंगल के लिए बेस ये हुआ और H तो ये हो गया। तो मैंने बताया बेस जब ये सिमट के, देखिए ये जो है B की ओर आते जाता है, तो एक समय ऐसा आएगा जब ये B की ओर आ जाएगा, तो बेस तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो B क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। और हाइपोटेनस क्या है आपका, कि AC है। अब 0 में AC से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार नहीं, 90 डिग्री की साइन में भी एंगल निकाला और कोस में भी एंगल निकाला, टेन तो निकाल सकते इसी तरीके से P अपॉन B। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, आप लाइक कर दें, और इस वीडियो में आज यहीं तक रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर ट्रिग्नोमेट्री के साथ मैं नेक्स्ट डे मिलता हूँ आपसे।